नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं बात करने वाला हूँ उस केस के बारे में जिसके बारे में शायद आप बहुत अच्छे से जानते हैं। पूरे भारत भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं कोलकाता के उस केस में उस बच्ची का, उस बेटी का बलात्कार किया गया और उसको बेरहमी से मार दिया गया। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कि उस दिन, उस रात उस बेचारी के साथ, उस बच्ची के साथ क्या हुआ था। डॉक्टर मोमिता देवनाथ एक 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर थी जो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में काम कर रही थी। उनकी हत्या ने न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश को हिला दिया और यह मामला व्यापक मीडिया कवरेज का हिस्सा बना। 9 अगस्त 2024 को डॉक्टर मोमिता देवनाथ का शव अस्पताल के सेमिनार हॉल में पाया गया। रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम के अनुसार उनकी हत्या अत्यंत क्रूरता और बर्बरता के साथ की गई। शव पर कई गंभीर चोटें पाई गईं और यह स्पष्ट था कि उनकी हत्या के दौरान उन्हें अत्यधिक हिंसा का सामना करना पड़ा था। डॉक्टर मोमिता के शव की स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी। उनके दोनों पैरों को तोड़ दिया गया था और उनके शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। उनकी आंखों और मुंह से खून बह रहा था, जो ये दर्शाता था कि उन्हें अत्यधिक शारीरिक आघात और हिंसा का सामना करना पड़ा था। उनके निजी अंगों से भी खून बह रहा था। यह दर्शाता है कि उन्हें बलात्कार का शिकार बनाया गया था। हत्या के तुरंत बाद डॉक्टर मोमिता के माता पिता को यह झूठी जानकारी दी गई कि उनकी बेटे ने आत्महत्या की है। यह जानकारी पुलिस और अस्पताल की ओर से दी गई थी। परिवार को यह बताया गया कि उनकी बेटी मानसिक तनाव में थी और आत्महत्या कर ली। इस सूचना ने उनके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया, क्योंकि वो विश्वास करने को तैयार नहीं थे कि मोमिता आत्महत्या कर सकती है। डॉक्टर मोमिता के परिवार को सब देखने की अनुमति देने में लगभग 3 घंटे की देरी की गई। यह समय उनके परिवार के लिए बेहद कठिन था, क्योंकि वो अपनी बेटी के अंतिम दर्शन करना चाहते थे। इस दौरान सबको एक अलग स्थान पर रखा गया और परिवार के सदस्यों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई, जिससे उनकी पीड़ा और बढ़ गई। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, गवाहों की गवाही और घटनास्थल से मिले सुरागों की समीक्षा की। इस जांच ने स्पष्ट किया कि यह मामला आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का था। पुलिस ने कई संदिग्धों की पहचान की, जिनमें एक प्रमुख संदिग्ध के रूप में संजय रॉय का नाम सामने आया। संजय रॉय को ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया। यह चौंकाने वाली घटना तब हुई जब डॉक्टर अपनी शिफ्ट करने के बाद अस्पताल के सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी। अगले सुबह उनका शव मिला, जिससे यौन उत्पीड़न और गंभीर शारीरिक चोटें के संकेत थे। संजय रॉय का अस्पताल से कोई संबंध नहीं था, फिर भी किसी तरह से परिसर में प्रवेश कर गया। यह महत्वपूर्ण सबूत जो उनकी गिरफ्तारी की ओर ले गया वह था पीड़िता के शव के पास मिला टूटा हुआ ईयरफोन, जो रॉय का बताया गया। बाद में उसके फोन से कनेक्ट करके देखा गया, जो कि उसके फोन से कनेक्ट हो गया। संभवतः अकेले अपराध नहीं किया। डॉक्टर मोमिता की हत्या ने व्यापक सार्वजनिक प्रतिक्रिया उत्पन्न की। चिकित्सा समुदाय, महिला अधिकार समूह और आम जनता ने इस घटना की कड़ी निंदा की और सख्त कार्रवाई की मांग की। विरोध प्रदर्शन हुए। लोगों ने महिलाओं की सुरक्षा की और चिकित्सा पेशेवरों के प्रति सम्मान की रक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की। संजय रॉय के खिलाफ अदालत में मामला चल रहा है। अभियोजन पक्ष ने सबूत प्रस्तुत किए हैं, जिनमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और गवाहों की गवाही शामिल है। अदालत की सुनवाई के दौरान आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध करने के लिए सभी आवश्यक प्रमाण जुटाए गए हैं। डॉक्टर मोमिता देवनाथ की हत्या ने समाज में गहरी चिंता और चर्चाओं को जन्म दिया है। ये मामला महिलाओं की सुरक्षा, चिकित्सा पेशेवरों के प्रति सम्मान और न्याय व्यवस्था की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित करता है। इस घटना ने यह दर्शाया कि समाज को महिलाओं की सुरक्षा के लिए और अत्यधिक सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है।